बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मुलाजिम या कारकुनों को यूपीआई में रजिस्टर होने पर कौन सी पेंशन ग्रांट मिल सकती है, आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। यूपीआई रजिस्टर शुदा मुलाजमीन, कारकुनों और उनके पसमानदान को कवायद के मुताबिक 3 इकसाम की पेंशन और पेंशन का अहल न होने पर एक किस किस्म की ग्रांट मिल सकती है, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। नंबर 1, ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। ये पेंशन उन रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को अदा की जाती है जिन्होंने कम अज़ कम 15 साल काबिल बीमा मुलाजमत हासिल कर ली हो, यानी कि रजिस्टर शुदा 15 साल की मुलाजमत कंट्रीब्यूशन की अदायगी के साथ और मर्द कारकुन 60 साल और ख़वातीन कारकुन 55 साल को पहुंच चुकी हों और कारकुन भी 55 साल की उम्र में पेंशन के हकदार बन सकते हैं। ऐसे रजिस्टर शुदा इदारे जहां रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से कम हो, उन इदारों के बीमा शुदा मुलाजिम तखफीफी पेंशन, रिड्यूस पेंशन की सहूलत हासिल कर सकते हैं। ये कमी कुल पेंशन का आधा फ़ीसद माहाना 6% सालाना के हिसाब से होती है। नंबर 2, माजूरी पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन। अगर कोई 5 साल से रजिस्टर शुदा मुलाजिम किसी गैर पेशा वराना माजूरी की बिना पर 2/3 या इससे ज़ायद माजूर हो जाए तो जब तक ये माजूरी बरकरार रहेगी उसको माजूरी पेंशन मिलती रहेगी। अलबत्ता अगर माजूरी 5 साल तक बरकरार रहे या पेंशन की उम्र को पहुँचने तक किसी मुलाजिम की माजूरी कायम रहे तब माजूरी पेंशन क़वायद के मुताबिक ताहयात ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन में तब्दील हो जाएगी। नंबर 3, पसमानदान पेंशन, सर्वाइवर पेंशन। ये रजिस्टर शुदा मुलाजिम की वफ़ात की सूरत में जब वो काबिल बीमा मुलाजमत पर हो और उसने मुलाजमत में कम अज़ कम 36 माह पूरे कर लिए हों तो मुलाजिम की शरीके हयात को ताहयात पेंशन मिलेगी। कोई बीमा शुदा शख्स अगर वफ़ात के बाद गैर बीमा शुदा मुलाजमत में हो तो बीमा शुदा मुलाजमत 5 साल होने की सूरत में उसके पसमानदा शरीके हयात पेंशन वसूल करने की मुस्तहिक हो सकती है। कोई बेवा पेंशनर दूसरी शादी करने पर भी पेंशन की मुस्तहिक रहेगी। अगर कोई रजिस्टर शुदा शख्स अपनी वफ़ात से पहले ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन या माजूरी पेंशन का मुस्तहिक हो गया हो तो वफ़ात की सूरत में उसकी शरीके हयात को पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी, जो मतवफ़ी की पेंशन के बराबर होगी। पेंशनर और फिर बेवा पेंशनर की वफ़ात के बाद उनका नाबालिग बेटा बालिग होने तक, यानी कि 18 साल की उम्र तक, और बेटी 18 साल की उम्र या शादी होने तक पेंशन लेने की मुस्तहिक होगी। लेकिन अगर मतवफ़ी गैर शादीशुदा है तो उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में उसके वालिदैन 5 साल तक पेंशन लेने के हकदार होंगे। नेक्स्ट है ज़ईफ़ुल उम्री ग्रांट, ओल्ड एज ग्रांट। ये ग्रांट उन तमाम रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को दी जाती है जिन्होंने 60 साल की उम्र तक ख़वातीन कारकुन हज़रात के लिए 55 साल कम अज़ कम 2 साल की काबिल बीमा मुलाजमत मुकम्मल कर ली हो और क़वायद के मुताबिक ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन के हकदार ना हो सकें। यूपीआई की पेंशन की वसूली का क्या तरीक़ाकार है? तो जो रजिस्टर शुदा मुलाजिम या कारकुन पेंशन का हकदार हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सादा कागज़ पर एक दरख्वास्त अपने आजिर मालिक से तस्दीक करा के यूपीआई के मुतल्लिका दफ्तर में जमा कराए और वहाँ उसे पेंशन के कागजात क्लेम फॉर्म दिए जाते हैं जिन्हें पूर करके वो अपने आजिर के ज़रिए उस दफ्तर में जमा कराता है।
क्लेम फॉर्म के हमरा दर्ज झैल दस्तावेज़ात और उनकी फ़ोटो कापीज़ जमा कराना लाजमी है। नंबर 1, तस्दीक शुदा 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। नंबर 2, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकल। नंबर 3, UBI का रजिस्ट्रेशन कार्ड P103। नंबर 4, आजिज़ से इस बात का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट कि उसका कंट्रीब्यूशन अदा किया जा चुका है और कारकुन ने उससे कबल कोई क्लेम दाखिल नहीं किया। नंबर 5, आजिज़ से तस्दीक शुदा मुलाजमत के आखिरी साल की तनख्वाह का गोशवारा। नंबर 6, आजी की तरफ से मुलाजमत का सर्टिफिकेट। पेंशन के कागजात मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका रीजनल या फील्ड ऑफिस में जमा कराए जाएं और रसीद हासिल कर ली जाए और वो दफ्तर 30 दिन के अंदर अंदर दफ्ती कार्रवाई मुकम्मल करके उसे पेंशन कार्ड जारी कर देता है और वो पेंशनर्स अपने घर से नज़दीक तरीन बैंक की किसी भी मंजूर शुदा शाख से हर माह पेंशन वसूल कर सकता है। माजूरी पेंशन के लिए खुसूसी पे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सबको पेंशन एक जैसे मिलती है या इसका कोई और फार्मूला भी मौजूद है? कवायद के मुताबिक किसी मुलाजिम या कारकुन की पेंशन के मुस्तहिक होने पर मतरजा झैल फार्मूले के तहत पेंशन दी जाती है। रजिस्टर शुदा मुलाजमत के कुल साल ज़रब आखिरी साल की औसत तनख्वाह या उजरत जिस पर कंट्रीब्यूशन वसूल किया गया हो तक़सीम 50। हुकूमत ने कम अज़ कम पेंशन में मज़ीद इजाफ़ा करके 8,500 रुपये माहाना की थी और फार्मूले के मुताबिक अगर किसी की पेंशन कम बने तो उसे कम अज़ कम पेंशन 8,500 रुपये ही माहाना मिलेगी। अगर किसी की पेंशन 8,500 रुपये से ज़्यादा बनती हो तो उसे ज़ायद पेंशन मिलेगी। और अब चूँकि UBI की पेंशन में इजाफ़ा करके उसे 10,000 रुपये कर दिया गया है तो इसमें अब 10,000 रुपये ऐड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या रजिस्ट्रेशन कराने या पेंशन लेने के लिए UBI के किसी फॉर्म की कोई फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ती है? तो इसका आंसर है, रजिस्ट्रेशन कराने या पेंशन वसूल करने के लिए किसी फॉर्म या दीगर दस्तावेज़ात की कोई फ़ीस नहीं होती और ना ही इदारे का कोई मुलाजिम या अफसर रजिस्ट्रेशन या पेंशन के सिलसिले में आजरान या मुलाजमीन से किसी किस्म की रकम वसूल करने का मजाज है। अगर कोई शख्स रकम का तकाजा करता है तो बराह रास्त मुतल्लिका दफ्तर के अफसर आला से रजू करना चाहिए। बसूरत दीगर UBI के हेड ऑफिस कराची को अपनी किसी शिकायत या मसले से मुतला किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई पेंशनर बैंक की शाख तब्दील करना चाहे तो क्या कर सकता है वो? तो ऐसी सूरत में UBI के मुतल्लिका दफ्तर में एक दरख्वास्त जमा करवाना पड़ती है जिसमें अपना नया पता, बैंक की नज़दीकी मंजूर शुदा शाख की तफसील दर्ज करना होती है और ज़रूरी कार्रवाई के बाद बैंक की मतलूबा शाख से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये थे UBI पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। UBI पेंशन के हवाले से कुछ सवालात और उनके जवाब जो कि आपके साथ शेयर किए गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये तमाम मालूमात UBI के पेंशनर्स तक पहुंच सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।